Hello students, so today we are going to start our new lesson, lesson number 14, articles a and the. इस टॉपिक के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स के बारे में, ए एंड के बारे में, कहाँ यूज होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जल्दी से रिवीजन करते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. यूजेस ऑफ ए एंड एन हैज अ सिंपल रूल टू फॉलो. सिंपल रूल होता है इसे फॉलो करने का. ऑल वी हैव टू डू इज टू लिसन टू द फोनिक साउंड. हमें क्या करना होता है, साउंड्स को हियर करना होता है, सुनना होता है कि साउंड किसकी आ रही है. तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आर्टिकल यूज करते हैं. अगर सिंगुलर नाउन इस वर्ड से स्टार्ट होती है तो ए, ई, आई, ओ, यू इन साउंड का यूज होता है, तो हम एन लगाते हैं. और अगर बाकी कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स अदर अल्फाबेट जैसे बी, सी, एफ, जी, एच, के, बाकी जो सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो वाले अल्फाबेट्स के आगे हम लगाते हैं अ. बाकी ये जो हमारे वॉवल साउंड्स होती है इनके साथ लगता है हमारा एन. जैसे अ लेटर, अ बॉय, अ बनाना, अ यूनिफॉर्म. यहाँ पे यू है तो वॉवल साउंड, मतलब लेटर तो वॉवल का है, बट हमने अ क्यों लगाया, क्योंकि यू में जो साउंड हो रही है वो वाई की आ रही है. अ यूनिफॉर्म. अन अम्ब्रेला, यू की साउंड आ रही है इसलिए अन. अन ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है ना, ऑनेस्ट. हॉनेस्ट थोड़ी ना बोलते, ऑनेस्ट बोलते, तो इसलिए एन लगाए. एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. नीचे आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको ए एंड एन लगाने, साउंड को रिमेम्बर रखते हुए. राहुल आस्क फॉर अ कप ऑफ मिल्क. क सी के साउंड है तो अ लगेगा. राहुल ने बोला कप ऑफ मिल्क ये पूछा. इट टेक्स एन आवर टू रीच द स्कूल. आवर में ओ की साउंड आ रही है तो इट टेक्स एन आवर टू रीच, एन लगेगा कि उसने पूरा 1 आवर ले लिया स्कूल पहुंचने के लिए. इफ यू एड एन अनियन टू द ग्रेवी इट टेस्ट्स गुड. अनियन है, ओ साउंड है तो एन लगेगा. अगर आप अनियन ऐड करोगे ग्रेवी में तो उसका टेस्ट अच्छा होगा. ही लिव्स इन अ हट, वो हट में रहता है, हट में एच की साउंड आ रही है इसलिए अ लगा है. मदर गेव मी एन आइसक्रीम. आइसक्रीम का आई वॉवल साउंड है तो मदर ने मुझे एन लगेगा, मदर ने मुझे आइसक्रीम दी. ही एट एन एग एंड अ टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट. एग है वॉवल साउंड तो एन आ जाएगा. ये कॉन्सोनेंट साउंड है टी, ये हमारे वॉवल्स के अंदर नहीं आता तो अ लगेगा. उसने एग खाया एंड टोस्ट करा, एग एंड टोस्ट खाया ब्रेकफास्ट में. आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी. मैंने डिसाइड करा मैं मूवी देखने जाऊंगा, तो एम है कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा. आई बॉट अ नोटबुक फ्रॉम द मार्केट. मैंने क्या खरीदी मार्केट से, नोटबुक, एक तो अ लगेगा. अब हम कुछ और भी चीज प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड्स जिनके आगे हम क्या लगाते हैं, सब फोनिक साउंड से तो यूज होते हैं बट हम उनके आगे कॉन्सोनेंट लाइक जैसा कि वॉवल साउंड्स, वॉवल लेटर्स तो होंगे बट साउंड कॉन्सोनेंट होगी. जैसे यूनिफॉर्म, वाई, अ यूनिफॉर्म. अ यूरोपियन, यू. अ यूनिकॉर्न. तो ये सारे वर्ड्स के साथ हमारा लगता है अ, क्योंकि इनमें हमारी यू वाई यू की साउंड आती है, जिसमें वाई हमारा होता है कॉन्सोनेंट लेटर, तो इसलिए हम अ लगाते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑनर, ऑनेस्ट, इसमें ओ की साउंड आ रही है ना तो एन लगता है. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इन दोनों आर्टिकल्स को होते हैं इनडेफिनेट. मीन्स ये वो आर्टिकल्स होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे होते या किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग की बात नहीं कर रहे होते, तब हम इन आर्टिकल्स का यूज करते हैं. जैसे ही लिव्स इन अ सिटी, कोई कंफर्म सिटी नहीं पता कौन सी सिटी है, नहीं ना, तो इसलिए हमने आ लगाया. अगर सिटी का नेम पता होता तो हम आ ना लगा के द लगाते. द हम यूज करते डेफिनेट आर्टिकल, मीन्स जिसका हमें एक पता हो कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है, किस प्लेस या किस थिंग के बारे में बात हो रही है, जो हमें क्लियर हो. ही लिव्स इन द सिटी ऑफ आगरा, तो हमें पता है कौन सी सिटी में रहता है, आगरा की, तो द लगेगा. द हॉस्पिटल इज नियर अवर हाउस, तो जो हॉस्पिटल है वो क्या है, मेरे घर के पास है, तो मेरे घर के पास वाला हॉस्पिटल, तो पता चल रहा है
कि किस हॉस्पिटल के बारे में बात की जा रही, तो द लगेगा। उन केसेस में हम क्या लगाते हैं, द। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एन और द वेयर रिक्वायर्ड। आपको ए एन एंड द लगाने जहां पे भी रिक्वायर्ड हो। सो देखिए, अंकुर बोरो डैश रेड पोलो नेक टी शर्ट। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ए एन और द फिल करना है। जहां पे भी द लगना चाहिए द लगाना है, जहां ए वहां ए एंड जहां एन की जरूरत है वहां एन। फर्स्ट है अंकुर बोरो डैश रेड पोलो नेक टी शर्ट वी बॉट यस्टरडे। बता रखा है कि अंकुर ने वो टी शर्ट बोरो करी जो हमने यस्टरडे कल खरीदी थी। तो कंफर्म है कौन सी टी शर्ट है, तो द। आई लाइक टू टेक डैश मफिन एंड डैश फ्रूट टू स्कूल। तो अ मफिन एंड अ फ्रूट। मफिन भी कौन सा है ये नहीं पता और फ्रूट भी कौन सा है ये नहीं पता, इसलिए अ लगाएंगे। इट इज एन ऑनर टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, लाइक मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर है तो द लगेगा। आई फाउंड द पेन आई लॉस्ट यस्टरडे। मेरे को वो पेन मिल गया जो मैंने कल खो दिया था। तो पेन कंफर्म है कौन सा है, तो द। सूर्य इज अ प्लेयर। सूर्य क्या है, एक प्लेयर है। तो नॉर्मल सेंटेंस है, कोई कंफर्म नाम वगैरह कुछ नहीं पता हमें उसका, तो इसलिए अ लगेगा। और का हम द यूज करते हैं, द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले द यूज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ। द किसी भी नेम से पहले यूज होता है, जैसे द हिमालयस, द माउंटेन रेंज, द गंगास, द इंडियन ओशियन, इन सबसे पहले। नेक्स्ट पेज पे, वी आल्सो यूज द बिफोर सर्टेन रिलीजियस लुक्स यूनिक थिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। द हम उन चीजों के पहले भी लगाते हैं जब किसी भी रिलीजियस धर्म का बात हो रही हो, यूनिक चीज की, जैसे द ताजमहल, द सन, द कुतुब मीनार, इन तरह की जगहों के नाम, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के नाम, उनसे पहले हम द लगाते हैं। फिर से आपकी एक्सरसाइज आ गई, इसमें आपको ए एंड द फिल करना है। डैश पैसिफिक ओशियन हैज अ डैश वेराइटी, ह्यूज वेराइटी ऑफ फिशेस। पैसिफिक ओशियन एक स्पेसिफिक ओशियन का नाम बता दिया तो द। ह्यूज, ह्यूज एक क्वालिटी हो गई तो अ लगेगा, एच की साउंड आ रही है। गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, अ की साउंड आ रही है, वोवल साउंड है, एन आएगा। द नेम ट्री इज वेरी यूजफुल, एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में बताया जा रहा है तो द ताजमहल इज इन आगरा, एक स्पेसिफिक जगह का बता दिया, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज वेरी यूजफुल टू मी, कौन सी डिक्शनरी यूजफुल है, ऑक्सफोर्ड, तो द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज वेरी यूजफुल टू मी। हमें डिक्शनरी का नाम बता दिया है। अ गर्ल लिव्स नियर माई हाउस, कौन सी गर्ल है, अ गर्ल, एक गर्ल मेरे घर के पास रहती है। अ बर्ड फ्लो ओवर थ्रू ट्री, एक बर्ड कहाँ कर रही है, वो ट्री के ऊपर फ्लो कर रही है। द स्कूल इज क्लोज फॉर होली, स्कूल किसके लिए क्लोज्ड है, होली के सेलिब्रेशन के लिए। हमें पता चल गया है कि किस ओकेजन के लिए क्लोज्ड है। यहाँ पे भी फिल अप करना है। वन आफ्टरनून अ फॉक्स, एक फॉक्स थी जो वॉक कर रही थी एक फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट के अंदर। ही स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वेरी हाई ब्रांच, उसने क्या देखा, एक ग्रेप्स का बंच देखा जो लटक रहा था एक ऊंची सी टहनी पे। जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट सेड द फॉक्स, उस चीज को देखते ही उसकी जो भूख थी वो बढ़ गई। टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स बैक द फॉक्स जम्प एंड जस्ट मिस द हैंगिंग ग्रेप्स। फ्यू स्टेप्स बैक लिखते ही वो कौन सी फॉक्स, वही फॉक्स जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे। तो द फॉक्स, उसने क्या लिखा, जंप, हैंग, जो हैंग कर रहे थे ग्रेप्स, जंप मारी, बट वो मिस हो गई, उसे पकड़ ना सकी। अगेन द फॉक्स, उसी फॉक्स ने टुक अ फ्यू पेसेस बैक एंड ट्राई टू रीच देम बट स्टिल फेल, उसने फिर से जंप मारने की कोशिश करी बट फिर से वो फेल हो गई। आफ्टर एन आवर, आवर है हमारा वॉवल साउंड तो एन लगेगा, एन आवर फाइनली द फॉक्स गेव अप एंड सेड टू हिमसेल्फ, वो गेव अप, हार मान जाती है और वो क्या बोलती है अपने आप से, द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सोर एनीवे एंड वॉकड अवे, कि अंगूर खट्टे हैं, और वो उन्हें छोड़ के वहां से चली जाती है। तो कौन से ग्रेप्स है, वही जिन ग्रेप्स के लिए वो कूद रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज करना है। तो हमें ग्रेप्स भी पता चल रहे कौन से प्रॉपर ग्रेप्स है, ऐसे कोई भी ग्रेप्स नहीं, वो उस
पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर जो बंच लटक रहा था ग्रेप्स का, उस ग्रेप्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द यूज करा। सो यहाँ पे अब आपके आर्टिकल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया होगा। ए एंड द हम कहाँ यूज करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ आप कमेंट भी करिए अगर आपको कैसी वीडियो लगी, अपने व्यूज दीजिए।